सतगुरु जोगी पीर राम से समझेंगे कि भगवान या कोई अवतार या गुरु जो पूर्ण है उनके दिव्य दर्शन या गुरु या भगवान या अवतार या काल माया से जो परे की शक्ति है वो दर्शन देने कब आती है जीव को। तो सबसे पहले तो श्रद्धा होती है, अपने कल्याण की भूख और हर ही गुरु भगवान पे पूर्ण विश्वास, ग्रंथों पे, संतों पे, अवतारों पे, अपने गुरु पे, पूर्ण गुरु पे। तो ये श्रद्धा दो तरह से होती है, या तो संसार में दुख मिलेगा, कोई मर गया जवान, बिजनेस लुट गया, जिनको अपने बनाया था वहां से धोखा मिल गया, दिवालिया हो गया, ऐसे संसार में बहुत बड़ा कोई झटका जब लगता है तब जब भूगोते है कि कुछ नहीं है, संसार झूठा है जी, ये है वो, सब स्वार्थी है जी, सारा जीवन वेस्ट कर लिए इन सब चीजों में। एक तो ये तरीका है, इस तरह से फिर वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता है तो वहां कोई अगर संत हो, ब्रह्म ज्ञानी हो और पूर्ण गुरु हो तो उनका प्रवचन सत्संग मिल जाए तो फिर वो चल पड़ता है। तो दूसरा, अगर पुरानी साधना पुण्यदान भक्ति की है, साधना की है, तो जैसे गुरु से मिलन होगा उसका सत्संग प्रवचन सुनेंगे तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद पहले भूख होनी चाहिए कि भगवान जब अवतार जब गुरु का दिव्य दर्शन कब होता है, जब भगवान अवतार दर्शन देने कब आते हैं। तो पहले श्रद्धा, फिर सतगुरु और पूर्ण सतगुरु का मिलन हो, फिर उसका सत्संग मिले, उसमें तत्व ज्ञान समझाया गया है, जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त हो। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, जिन कारणों से निंदा चुगली परदोष उसकी ये सारी साधना भक्ति खराब करता है, वो सब अपनी गलतियों को देखे कि यार मैंने तो दर्शन करना है, या अपने ईश्वर का, अपने गुरु का पूर्ण शरणागति करनी है, और ये सब मैं उसके उलट कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो उनको तो बेवकूफ बनाया जा नहीं सकता। संसार में झूठ चल सकता है, ड्रामा चल सकता है, धोखा चल सकता है, लेकिन अभी गुरु भगवान की दुनिया में तो चलेगा नहीं। तो मैं खुद ही अपना नुकसान कर रहा हूँ, खुद ही अपनी साधना को, भक्ति को, सेवा को नष्ट करता जा रहा हूँ। तो ये अनर्थ निवृत्तियां, पहले श्रद्धा, सतगुरु, उसका सत्संग, फिर अनर्थ निवृत्ति कि इन सब चीजों से मेरी साधना भक्ति खराब होती है। जिन्हें ऊपर गए नीचे है, ऊपर गए दो कदम आगे गए, दो पीछे आए, दो आगे गए, एक कपड़े को साफ पानी से धोया, फिर गंदे से साफ से धोया, दो गंदे से धोया, तो कोई रिजल्ट नहीं होता। तो चौथे नंबर पे अनर्थ निवृत्तियां, कि जो अनर्थ निवृत्ति वो निकाल देता, तो शुरू की जो श्रद्धा थी उसकी वो अभी डामाडोल होती है। क्योंकि जब पापों का समय आता है, जब प्रारब्ध उलट रही होती है, तब हम नास्तिक भी हो जाते हैं, भटक भी जाते हैं, और काल में हमें भ्रमित भी करती है, अपने पाप भी आगे आए होते हैं। तो गुरु के प्रति वो आस्था, वो प्यार, वो प्रेम, वो कशिश, खुद हमारे अंदर प्रारब्ध उलट गई है, वो हमसे गलतियां कराती है, इसलिए हम दूर भी हो जाते हैं, नास्तिक भी हो जाते हैं, उनको गवा भी बैठते हैं। पर खैर, जो इस तरह से चल रहा है, सत्संग मिल रहा है, जिसको पूर्ण गुरु मिले हो, तत्व ज्ञान में सब कुछ समझता रहेगा, और अब जब अनर्थ निवृत्तियों को वो निकाल लेगा, नामापराध से वो बचेगा, और फिर उसमें निष्ठा आ जाएगी। वही वाली जो श्रद्धा शुरू में थी उसको, तो संसार में दुख से जब पिछली अच्छी प्रारब्ध कमाई से, यहाँ वो पक्की हो जाएगी, मीरा की तरह, शबरी की तरह, और टूट विश्वास हो जाएगा अब गुरु पे, अवतार पे, भगवान पे। अब वो कभी डामाडोल नहीं हो सकता, कभी वो धोखा नहीं खा सकता, कभी माया उसको भ्रमित नहीं कर सकती, कभी वो नामापराध से युक्त नहीं, उसको पूर्ण तरह पता लग जाता है कि मेरे गुरु भगवान, ये अवतार है, ये संत है, महात्मा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, सब कुछ मीरा की तरह, वाल्मीकि जी की तरह, शबरी की तरह, भाई लहणा जी की तरह, उनकी निष्ठा अपने गुरु के चरणों पे इतनी पक्की हो जाती है कि ना स्थिर हो जाती है, डामाडोल होने का मतलब ही खत्म हो जाता है। इसको निष्ठा कहते हैं। उसके बाद उस निष्ठा से आसक्ति के संसार से उसको अब वो तड़पता है अपने हरि गुरु भगवान के दिव्य दर्शन के लिए, अवतारों के, भगवान के, अपने गुरु के दिव्य दर्शनों के लिए, कि इनके अंदर जो ज्योत बोलती है, कोई दिव्य अलौकिक रूप है, अद्भुत है, तो उसकी मुमुक्षुता संसार से उसको विराग होने लगता है, और यहाँ अनुराग बढ़ने लगता है। तो उसकी आसक्ति
बढ़ने लगती है, मतलब अटैचमेंट और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और संसार से वो डीप अटैच होना शुरू। जैसे आम पक गया तो पेड़ को छोड़ गया, नारियल खोपा बन गया वो नारियल को छोड़ गया, क्योंकि उसको समझ में आया था सब कुछ संसार, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा कल्याण किसमें है। तो उसको आसक्ति, उसमें से आसक्ति का जन्म होता है, आसक्ति में से इंटरेस्ट, रुचि। अब उसकी रुचि इतनी बढ़ जाती है कि सिर्फ कीर्तन भजन सेवा, कीर्तन भजन, अपने हरि गुरु मान के नाम गुण रूप लीला, इसके अलावा संसार की बातें उसके अंदर तीर जैसी लगती है। एक मिनट भी अगर वो अपना गवाता है सेवा सिमरन, उसको लगता है कि लानत है, मेरी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ। हर वक्त उसके ध्यान में, चिंतन में, प्रेम में वो एक पल भी अगर उसने देखा मेरा नाम बंद हो गया, जब मेरे याद प्रेमी की चिंतन बंद हो गया, उसकी याद बंद होगी, तो वो तड़प जाता है उसमें। इतना इंटरेस्ट, इतनी रुचि उसको भगवत विषय में, तत्व ज्ञान में, लेक्चर में, कीर्तन में, भजन में हो जाती है। तो इतनी आसक्ति के बाद उसकी रुचि और आसक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, इतनी बढ़ जाती है कि हरि गुरबान का एक मिनट का विछोड़ा भी उसको कई युगों का विछोड़ा लगता है, और उसके बिना सारा संसार शून्य लगता है कि अगर वो नहीं मिला, उसका प्यार नहीं मिला, उसका दर्शन, उसकी करीबी, तो ये सारा कायनात मिल जाए तब भी जीरो है, हर रिश्ता भी मिल जाए, कहीं उसको तृप्ति नहीं, कहीं उसको शांति नहीं। तो उसके विरहा में आंखों से आंसू निकलने लगते हैं लगातार नदियों की तरह। ये तीन संकेत जब होते हैं तो समझो भगवान जब अवतार, जब वो दिव्य पर्सनालिटी अब तुम्हें दिव्य दर्शन देने वाली है, तुम्हारे सामने प्रकट होने वाली है अगली स्टेज पे। तो जब रुचि के बाद आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उनके बिना एक पल भी एक युग के समान लगे, और उनके बिना सारा संसार जीरो लगे, और तीसरा उनकी विरहा में आंसू लगातार नदियों की तरह चले, उसमें से फिर भाव का जन्म होता है। तो भाव, बोले भाव मिले रघुराया, जिन्हें प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पाए। वो जिस भाव से भी, जिस रूप से भी, जिस जगह, जिस व्यक्ति, जिस रूप में भगवान को चाहता है, प्रभु राम को, कृष्ण को, अपने पूर्ण गुरु को, उसका दर्शन, उसका दिव्य दर्शन, उसी रूप में, उसी जगह से, उसी वस्तु में, वो जो रूप उसने गढ़ा और जो भाव कि वो मेरे पति हैं, प्रीतम है, दोस्त हैं, जो भी उसका भाव है, तो वो प्योर होता है। भाव, भगवान को भाव ग्रही कहते हैं। उस भाव से प्रेम का जन्म होता है, और प्रेम के वश में है भगवान। और जैसे ही उसके अंदर वो प्रेम शक्ति प्रकट होती है, वैसे ही वो अवतार और भगवान जब गुरु अपने दिव्य दर्शन के रूप में अपने चेला चेली या अपने साधक या अपने सत्संगियों के सामने अपने अलौकिक और दिव्य स्वरूप में प्रभु राम हो, कृष्ण हो, आदिशक्ति दुर्गा हो, अवतार हो, संत हो या गुरु का दिव्य दर्शन हो, तो वो निहाल हो जाता है। उसके बाद मालो माल हो जाता है। तो भगवान जा अवतार जा संत दर्शन कब देते हैं, किसको देने आते हैं? जो ये सब चीजों से, ये सारी साधनाओं से गुजरते हैं। ये ओरिजिनल वाला प्रत्यक्ष दर्शन है। सपने में जो दर्शन होता है दर्शन आभास होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई सच्चाई नहीं होती, क्योंकि सपने में आत्मा और बुद्धि का कनेक्शन नहीं होता। इसलिए सपना में ये तो अच्छा है कि कोई और भूत प्रेत या उल्ट पुल्ट सपने से देवी देवताओं का सपना आ गया या संत महात्मा हो गई, अच्छी बात है, लेकिन वो दर्शन आभास होता है सिर्फ। ये ऐसे जो होगा ये प्रत्यक्ष दर्शन होगा, जो जीव को निहाल कर देगा, मालो माल कर देगा।